In the last session, we understood physiological responses to stress through a model called General Adaptation Syndrome by Hansal. Today's session, we will cover another model of understanding stress, and this is really important. Now we know that when we are exposed to a stressor, there are range of physiological reactions. Fight and flight syndrome activated or a process controlled by sympathetic nervous system, and there are three different stages in terms of physiological reaction to a stressor by which brain and body prepares itself by releasing certain hormones. It prepares itself to help us deal effectively with a stressor or to adapt to a stressor, right? In today's session, we will cover another important factor when it comes to understanding or dealing with a stressor. Now, why is it that in certain stress, potentially stress related situations, some persons are highly stressed and others are not? So, this question was carefully examined and studied by Lazarus and Folkman, and they came up with a theory called cognitive appraisal to our stressor. So, cognitive appraisal to stressor, meaning of appraisal is कि आप सिचुएशन को किस तरीके से समझ रहे हो, किस तरीके से परसीव कर रहे हो, क्या मतलब निकाल रहे हो. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सिचुएशन में कोई और स्ट्रेस नहीं हो रहा और मैं स्ट्रेस हो रही हूँ, इसका मतलब प्रॉब्लम मेरे में है, ऐसा नहीं है. फर्स्टली एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें घबराहट जो होती है, हमें जो डर लगता है, जो हमें टेंशन होती है, नर्वसनेस होती है किसी इंसान को लेके, सिचुएशन को लेके, वो पहली बात तो ये कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम उस चीज़ के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है. इसलिए भी आपको स्ट्रेस होगा, डर लगेगा, खोने का डर जो रहता है, या छूट गया या रह गया या कम्प्लीटली खो दिया, ये सब चीज़ों की वजह से भी होता है. सो अपने आप को लो मत समझिए कि उसको स्ट्रेस नहीं होता, मुझे ही क्यों ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉब्लम मेरे में. ऐसा कुछ नहीं है, आप में प्रॉब्लम नहीं है. द थिंग इज़ कि वो चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है, एंड दैट सेज really wonderful things about you, but at the same time you need to evaluate what you can do about it. Okay, that's a different thing. Also, psychologically speaking, there are a number of factors to it. There are layers to understanding everything. So यहाँ पे belief system है, life experiences क्या रह चुके हैं, attitude क्या रह चुका है, ये सब चीज़ें भी आती है जब हम किसी चीज़ को perceive कर रहे हैं. But for now, I am limiting it to understanding stress, and as per the model given by these researchers. So, coming to cognitive appraisal to stress, the model explains that anything becomes stressful to us to the extent we have perceived it as stress. तो ये चीज़ें ना जब हम अपनी डेली लाइफ में जो डेली स्ट्रेसर्स या डेली हैसल्स के साथ डील करें, जैसे वर्क प्लेस पे कुछ हो गया, या आपका कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट है, या कुछ फैमिली का गो थ्रू हो रहा हो, या एज अ पेरेंट कुछ हो, तो हमारी लाइफ में डेली कुछ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्ट्रेसेस रहती है. तब ये तरह की अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करती है कि हम उस चीज़ को परसीव कैसे कर रहे हैं, समझ कैसे रहे हैं. सो अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज वेल. Okay, so stress occurs only to the extent we perceive it as a stressor. तो यहाँ पे अप्रेजल जो है, मतलब हम किस स्ट्रेस को किस तरीके से समझ रहे हैं, वो दो तरीके से होता है, प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल. सो प्राइमरी अप्रेजल में क्या होता है कि हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन एक्चुअली थ्रेटनिंग है या नहीं, मतलब हमारे लिए डेंजरस है या नहीं. तो हम इस चीज़ को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्म, थ्रेट एंड चैलेंज. सो हार्म मतलब हम देखते हैं कि क्या इस चीज़ से हमें खतरा है, क्या हमारा सर्वाइवल क्वेश्चन पे आ गया है, या हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है. थ्रेट मतलब अगेन हम देख रहे हैं कि इससे कुछ ज़्यादा चले जाने वाला है, मतलब कुछ खो दूंगी, कुछ चला जाएगा, कुछ रहेगा नहीं. या फिर हम एज अ चैलेंज देख रहे हैं
कि इस चीज़ से मुझे क्या सीखने को मिलेगा, किस तरीके से मैं इसको एज अ चैलेंज की तरह काम करके लाइक rising above this I mean this stressful situation, that is one thing. So primary appraisal category में हम समझते हैं सिर्फ पहले ये चीज़ कि whatever stressor is there something threatening to it, मतलब कुछ खतरनाक या डेंजरस है उधर. सेकंड है कि सेकेंडरी अप्रेजल कब आता है, जब हमें लगता है कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, इनफ सपोर्ट नहीं है, या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर एक्सपीरियंस करेंगे, तब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे. सो प्राइमरी अप्रेजल में क्या होता है, ऐसे आप फिगरेटिवली समझो तो यहाँ बाहर से एक इनपुट है, ओके, स्ट्रेसर है, किसी चीज़ का स्ट्रेसर है. तो स्ट्रेसर हो सकता है जैसे कि फैमिली का कुछ है, रिलेशनशिप का है, आप पर्सनली रिजेक्शन फेस कर रहे हो या फेलियर फेस कर रहे हो, या समवन इज लेट्स से नॉट रिस्पेक्टिंग यू, और यू आर हैविंग योर ओन पर्सनल स्ट्रगल, या रिलेशनशिप इश्यूज़ है, वर्क प्लेस इश्यूज़ है, कम्युनिकेशन इश्यूज़ है, सेल्फ रिलेटेड है, बेसिकली एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसर इज़ देयर, ये स्ट्रेसर है. Now see, there are two types of appraisals. First is primary appraisal and then secondary appraisal. Primary appraisal में क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रेस आपने देखा कि अच्छा ठीक है ये स्ट्रेसर है. प्राइमरी अप्रेजल में क्या होता है, आप एग्जामाइन कर रहे हो, आप एसेस कर रहे हो कि ये मेरे लाइफ के लिए, मेरे लिए ये कितना ज़्यादा थ्रेटनिंग है, या थ्रेटनिंग है भी या नहीं. सो हम बेसिकली एसेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर वेलबींग. सो अगर आपने सिचुएशन को एज अ स्ट्रेस परसीव नहीं किया है, मतलब आपने उसको एज अ स्ट्रेस नहीं समझा, पर आपने अपना हेल्दी सेंस ऑफ एटीट्यूड यूज़ किया है, या फिर आपने डिनाई में चले गए, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ और होगा, लेट मी वेट फॉर सम टाइम, या कुछ दूसरे फैक्ट्स और एविडेंसेस चेक करूँ, या आई थिंक मेरे पास इतना सपोर्ट या इतना रिसोर्सेज तो है कि हम डील कर पाएंगे, इतना तो प्रिपेयर्ड है, ऐसा कुछ है. दैट मीन्स कि आपने सिचुएशन को एज अ स्ट्रेस परसीव नहीं किया है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा. सो दैट इज़ एट अ प्राइमरी अप्रेजल. लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि नहीं ये सिचुएशन तो डेंजरस है, मतलब कि ये चीज़ के होने की वजह से अगर मैं कुछ खो दूँगी, या वो इवेंट नहीं रहेगा, या वो पर्सन नहीं रहेगा, एंड आई विल बी एट द लॉस, तो फिर आप उस चीज़ को एज अ स्ट्रेस परसीव करोगे. सो यहाँ पे आप एंटर हो गए सेकेंडरी अप्रेजल में, मतलब कि आपने एज अ स्ट्रेस ही उसको परसीव किया है. लेकिन यहाँ पे भी दो और पॉइंट्स है जिसको हम समझेंगे एज कोपिंग रिसोर्सेज. कोपिंग रिसोर्सेज मतलब अब यहाँ पे फिर इवेल्यूएट कहीं ना कहीं हम करते हैं कि क्या मेरे पास इनफ सपोर्ट है. सपोज कि अगर क्या वो पर्सन अभी भी इज़ लाइक इन कॉन्टैक्ट विथ यू, और यू हैव इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर आपका वर्क प्लेस पे वो सपोर्ट या वो पोजीशन है, या फिर फैमिली या रिलेशनशिप में बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन से सॉल्व हो रहा है, या फिर आपके पर्सनली स्ट्रगल में भी आप किसी के हेल्प लेके भी आप अपने आप को हेल्प करो. बेसिकली वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए अगर आपके पास इनफ कोपिंग रिसोर्सेज है तो आपका स्ट्रेस नहीं होगा, या आपको स्ट्रेस कम होगा. लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इनफ कोपिंग रिसोर्सेज नहीं है, या इनएडिक्वेट है, दैट मीन्स कि यू एक्चुअली लेट्स से डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट विच यू आर लुकिंग फॉर, या फिर उस तरह का वैलिडेशन नहीं है, या फ्रेंडशिप नहीं है, या वो कांटेक्ट नहीं है, या वो कम्युनिकेशन नहीं है, या वो पोजीशन नहीं है, या फिर आप पर्सनली भी स्ट्रगल कर रहे हो टू सीक हेल्प और टेक सपोर्ट, then you are likely to experience stress. So this is the model called cognitive appraisal to stress, which helps us understand that we experience stress based on the way we have perceived it to be stressful, and then it goes two ways. Primary appraisal is where you are focusing on your resources, and if you think you can deal with it, or you are not perceiving it as stressful, then you are not stressed. But if you have perceived it as a stressful and you do not have enough resources or support, then you experience stress. We need to understand this process in both the ways कि physiologically हमें क्या होता है,
जो हमने फर्स्ट मॉडल से समझा, एंड कॉग्निटिवली क्या होता है जो हमने आज के मॉडल से समझा. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस how one can cope with stress, and that is really important. So be ready to do your homework, and please do sit with a pen and notepad in the next session, as you will learn about the resources and the techniques to deal with stressors. Thank you so much.